बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। विधायक जो सतीश दास एमएलए यहाँ का है, वो लोग को दिग्भ्रमित करते रहते हैं हर समय। ये चाहते हैं कि यहाँ कोई मारकाट हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, उसके बाद मेरा राजनीति चलते रहेगा। फेमस होना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ दंगा करा करके, मारपीट करा के। विधायक जी का राजनीतिक लाभ है, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। काम हम तो करते नहीं है, कहीं काम उनका धरती पर ना दिखता है। मखदूमपुर में मखदूमपुर के विधायक सतीश दास जो है वो नेगेटिव सोच के आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम काहे के लिए उसको रोक लगाते कि इंदिरा आवास मिल रहा है तो तुमको न मिलना चाहिए। आज भी उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। अतिक्रमण मुक्त अभी भी 20% हुआ है, 80% अतिक्रमण है। गरीबों का घर टूटेगा तो आपको भी तो दर्द होगा, क्योंकि वो दर्द तो है। लोग 90 के दशक में उसको बचाए, उसी का परिणाम है कि आज देखिए वो लोग क्या करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमको भी रास्ता शॉर्ट में 50 मीटर में मिल जाए, सब घर दौड़ करके वो लोग रास्ता देते। इससे होता है कहीं? हम तो हर समय समझौता चाहवे करते हैं। 14 SC/ST केस यहाँ के लोगों पे किया है। 14 वो केस सिर्फ और सिर्फ भूमिहारों पे किया है। लकड़ी फाड़ने में माथा फूटता है, केस जाके हमको पर कर देता है। मखदूमपुर के विधायक है, वही सब विवाद का बिल्कुल बिल्कुल जड़ वही आदमी है। अभी हम इनरपुर गांव में मौजूद हैं और इनरपुर गांव में हम इस बात को लेकर के मौजूद हैं कि जिन इनरपुर गांव के रविदास जाति के लोगों की घर तोड़ी गई अतिक्रमण में, और अतिक्रमण के जो आवेदक थे नित्यानंद शर्मा, वो आवेदन क्यों दिए और उसके पीछे क्या वजह रही, आखिर गरीबों के घर तोड़वाने के पीछे क्या मंशा रही है, इस तमाम सवाल को लेकर हम नित्यानंद शर्मा के पुत्र अजीत कुमार के साथ मौजूद हैं। अजीत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। और सवाल सबसे पहले यहीं से शुरू होता है कि गरीबों के घर तोड़वाने में आपको इच्छा, आपके पिताजी को इच्छा क्यों जाग गई है? गरीबों के घर तोड़वाना मेरा कोई इच्छा नहीं था, ना मेरे पिताजी का कोई इच्छा था। ये लोग तो गरीब बेसहारा है ये हैं, लेकिन उन्होंने ही पहले आवेदन दिया कि नित्यानंद शर्मा एक दबंग जाति से आते हैं, एक दबंग आदमी है, और इन्होंने हम लोगों का रास्ता बंद करके रखा है। और 18-19 में ही इन्होंने आवेदन दिया डीएम साहब के पास में जहानाबाद। डीएम साहब जांच दिए, एसडीओ को, एसडीओ साहब सीओ को, सीओ जांच किया। इन लोगों का रास्ता ऑलरेडी मकान तक, इन लोगों का मोहल्ला तक रास्ता पहले से बना हुआ है, जो पीसीसी खरन और खरंजा है। फिर भी इन लोग रास्ता के बार बार मांग कि सीधे ही हम लोग जाएंगे, इनको रास्ता चाहिए मेरे प्लॉट के बीचों बीच, और कोई तो बात नहीं इसमें। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि आपके प्लॉट के बीचों बीच जगह मांग रहे हैं? बाकी लोग के यहाँ तो नहीं मांग रहे हैं, बाकी लोग से तो कोई गांव में, दूसरा गांव में नहीं मांग रहा है, आप ही से काहे मांग रहा है? इनके मोहल्ला के पास में मेरे ही प्लॉट है, बाकी लोगों का प्लॉट तो है नहीं, और इनके मोहल्ला के पास में मेरा प्लॉट है। तो कोई भी चाहता है कि भाई 200 मीटर का रास्ता हम 50 मीटर में कंप्लीट कर लें, तो ये 50 मीटर में कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन रोड के किनारे का मकान का जमीन है। हम लोग भी बहुत सा परिवार है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा पड़ता है हम लोग का जमीन में, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? उसमें कोई भी नहीं दे सकता है। सीओ का रिपोर्ट है, डीएम का रिपोर्ट है, ये लोग भी कहते हैं इनका रहती जमीन है। दूसरी बात, विधायक जो सतीश दास एमएलए यहाँ का है, वो लोग को दिग्भ्रमित करते रहते हैं हर समय। वो बोलते हैं कि रास्ता हम दिला देंगे। अगर जो मेरा जमीन सही नहीं है, जमीन गड़बड़ है, मेरा जमीन है ही नहीं, तो विधायक जी अपना फंड दे करके उसमें पीसीसी करा दें, रास्ता दे दें। गरीब गुरबा का रास्ता मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत न है। ये तो आप तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जहाँ मखदूमपुर के जो विधायक हैं सतीश दास, वो इसमें मजा ले रहे हैं, वो इस विवाद को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो विवाद को सुलझाना नहीं चाहते, उलझाना चाहते हैं। आज तक कभी न, पूर्व विधायक यहाँ के सूबेदार दास जी थे, वो अनेकों बार प्रयास किए, लेकिन उस समय माले के कुछ छुटभैया नेता और माले के लोग उनका प्रयास को विफल कर दिया। लेकिन इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, सिर्फ बहकाया। ये चाहते हैं कि यहाँ कोई मारकाट हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, उसके बाद मेरा राजनीति चलते रहेगा। ऐसा तो है नहीं। मेरे देश में बहुत सारे नेता हुए जो कहीं कुछ नहीं, मार काट करवाए, वो लोग ही फेमस हुए, लेकिन ये फेमस होना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ दंगा करा करके, मारपीट करा के। विधायक जी ऐसा क्यों चाहते हैं कि यहाँ मखदूमपुर में जो है लड़ाई हो, झगड़ा हो? गरीब तो परेशान हो रहे हैं, जिनका घर टूट गया, वो लोग अभी परेशान हैं, आप परेशान हैं। आखिर विधायक को इससे क्या लाभ हो रहा है? उनका राजनीतिक लाभ है, उनका राजनीतिक लाभ है। विधायक जी का राजनीतिक लाभ है, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। काम हम तो करते नहीं है,
कहीं काम उनका धरती पर ना दिखता है मखदूमपुर में। कोई बढ़िया एक्सप्रेस का ट्रेन का ठहराव करा देते मखदूमपुर में, समझते कि काम किया आम जनता के लिए। 10-20 आदमी जो उनके अगल बगल में घिरे रहते हैं, उन लोग का कोई 2 लाख रुपया, कोई 50,000 रुपया, कोई 1 लाख रुपया का, कोई वो तो एमएलए फंड होता है, वो किसी किसी को दे दे। वो तो 243 विधायक है, सबको रहता है। आप ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं कि विधायक जी ये सब करवा रहे हैं? बिल्कुल सत्यता है। हम लोगों ने कई एक बार मतलब उनको से इस क्षेत्र का जनता प्रयास किया इस लड़ाई को मिटाने के लिए, लेकिन उसमें वो मिटाने के बजाय, जैसे में एक है लालसी दिघा संजय यादव जी, उन्होंने हमको कॉन्फ्रेंस पर विधायक जी को लेकर बात किया। सिंपू बाबू हमको बोलते हैं प्रेम से, एक मेरा उपनाम भी है सिंपू। बोले कि सिंपू भैया आप इसका विधायक जी को हम लाइन पर ले, लाइन पर ले, बात कीजिएगा। हम कहे नहीं बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। तो बात किए, उन्होंने बात किए तो बोला विधायक जी कि संजय भैया जो इनका जमीन में है जो गड़बड़ है, ये जमीन जो है जो इनका गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? तो प्रताप सिंह इनके यहाँ के नहीं थे, इनके यहाँ के थे, लेकिन प्रताप सिंह नाबालिग थे। संजय जी बोले ऐसा होता है विधायक जी, मेरे बाबा भी है तो उनका कोई बाल बच्चा नहीं है, तो बाल बच्चा नहीं हुआ तो उनका जमीन हमरे न हुआ कि दूसरा कोई क्यों हो गया? तो विधायक जी उल्टा पुल्टा बात बहकाते हैं, सहकाते हैं। लोग कहते हैं कि जमीन के सब इनको करा देंगे तुम्हारे नाम पर, इस नाम पर। नेगेटिव सोच का आदमी है। अच्छा, मतलब जहाँ मखदूमपुर के विधायक सतीश दास जो है वो नेगेटिव सोच के आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि उनके नेता तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मखदूमपुर के विधायक जो है वो दंगा कराना चाह रहे हैं, विवाद कराना चाह रहे हैं। आप कभी दोबारा प्रयास किए कि विधायक जी इसमें हस्तक्षेप करें? मेरा प्रयास का कुछ लेना देना उनके पास ना है। मेरा प्रयास से वो कोसों दूर है, वो हमारा प्रयास के कोई फायदा भी नहीं है प्रयास करने से। लेकिन प्रयास इस क्षेत्र के बहुतों आदमी किया है इन लोगों से, वो उनको ये मसाला मिला हुआ है, ये मसाला को समाप्त करना ना चाहते हैं। हम जो है उस घटना स्थल पे गए थे जहां अतिक्रमण जो है चला है, गरीबों की घर टूटी है। वहां पे कई बुरीद का कहना था कि आपके परबाबा छरबाबा जो थे वही लोग उन लोगों को वहां रहने के लिए जगह दिलवाए थे कि आप लोग गर्मजरुआ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कहीं कोई बात नहीं लिखित है, ऐसा कोई लोग के पास में लिखित नहीं है, लेकिन मुझमानी उन लोग को कह दिया ना, कि ऐसा आप बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, ठीक है, रहो गर्मजरुआ में रहो। अब उस समय तो हम लोग का जन्म भी नहीं था। अब इस बात को पुष्टि करना बहुत कठिन बात है। उनको क्या मेरे परबाबा कहे और बाबा कहे, ये तो पुष्टि करना बहुत कड़ा काम है। कैसे हम समझे? जब उन लोग को जो है इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा था उस समय आप क्यों नहीं रोक लगवाए थे? हम कौन रोक लगाने वाले थे? सरकार को रोक लगाना चाहिए था ना। हम काहे के लिए उसको रोक लगाते कि इंदिरा आवास मिल रहा था तुमको न मिलना चाहिए? आज भी उसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए। हाँ, हम अब एक्शन में है तो अब चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त अभी भी 20% हुआ है, 80% अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण मुक्त हम लोग चाहते हैं कि अभी भी हो जाए। इसके लिए हाई कोर्ट वगैरह जा रहे हैं, न्यायालय के समक्ष में हम लोग हैं, न्यायालय के शरण में हैं, जो आदेश होगा उसका। वहां जो है रविदास टोली के कई लोगों का कहना था कि हम लोग समझौता चाहते हैं, अगर समझौता हो जाता तो हम लोग का घर बच जाता। कौन नहीं जानता है कि गरीब परिवार जो है मतलब अतिक्रमण में है, गर्मजरुआ जमीन में है, सबको जानता है। वो लोग कभी प्रयास नहीं किए हैं, समझौता के पक्ष में नहीं रहे हैं वो लोग। क्या अगर समझौता के लिए आएंगे तो आप अपने पिताजी को समझाएंगे, बुझाएंगे? मतलब समझाना क्या है? वो लोग अगर जो रहता है शांति ढंग से तो रहे, उससे हमको क्या मतलब। लेकिन अब तो न्यायपालिका में जब चला गया बात, हाई कोर्ट में जब बात चला गया, तब तो सरकार के पास गेंद है। अब वो तो टूटना ही है उसको, आज टूटे कल टूटे, टूटेगा ही टूटेगा। गरीबों का घर टूटेगा तो आपको भी तो दर्द होगा, क्योंकि वो दर्द तो है। उसी तरह से उनको भी दर्द होना चाहिए कि इनका रहती जमीन हम परित कराए हुए हैं झूठ सच दंगा फसाद कर करके, तो उनको भी दर्द होना चाहिए कि इनका भी ना होना चाहिए। जब 90 के दशक था, जब हम लोग के पक्का मकान है, इस गांव में करीब करीब 80 आदमी डिफेंस में है, फौज में है, हर तरह के अर्धसैनिक बल में है, और हर समय रहता था 10-15 आदमी यहाँ का हर समय छुट्टी में लेकर के रहता था। 90 के दशक का जो नरसंहार का खेल होता था, लूट डकैती होता था उस समय, इसलिए कि गांव को बचाने के लिए 10-20 यहाँ आर्म्स का लाइसेंस है, तो हम लोग उसको बचाने के लिए ना ड्यूटी करते थे कि हम लोग अपने बचने के लिए। हम लोग का पक्का मकान है, ना झोपड़ी है, ना कुछ है। हम लोग यहाँ आतंक उग्रवादी का हमला होना और उसका किया होना, सॉफ्ट टारगेट तो वो लोग था, लेकिन हम लोग 90 के दशक में उसको बचाए। उसी का परिणाम है कि आज देखिए वो लोग क्या करते हैं। तो वो लोग तो रास्ता मांग रहा है, क्या गलत कर रहा है?
रास्ता मांगेगा मेरा रेती जमीन में, उसको रास्ता है नहीं, रास्ता तो विकल्प है। निकाल के दे देते हैं, आप दे देते हैं, रास्ता आपके उन लोग को जब है तो मतलब चार तरफ से रोड चाहिए उसको। एक रास्ता जब है तो चार तरफ से, मेरे घर से ही देखिए ना, मेरे घर से कम तो 250 मीटर दूर पर मखदूमपुर पाई बीघा रोड है। हम भी चाहते हैं कि हमको भी रास्ता शॉर्ट में 50 मीटर में मिल जाए, सब घर दौड़ करके लोग रास्ता देते। इससे होता है कहीं? ये सब नियम है, ऐसा होता है? ऐसा रहता तो सब कुछ शॉर्ट में एकदम खोजता रास्ता। वो लोग को रास्ता तो ऑलरेडी है, जो लोग ना आ रहा है जा रहा है, लेकिन अब लोग चाहता है कि 50 मीटर में हम चले जाए। ऐसा तो नहीं होता है। आपके सुविधा के अनुसार लोग रास्ता देगा। अब वो लोग समझौता चाहे तो क्या करेंगे? समझौता करवाएंगे, कुछ मैनेज होगा, बात बनेगा। हाँ, समझौता होना चाहिए, समझौता करना चाहिए, वो लोग को प्रयास करना चाहिए। हम तो हर समय समझौता चाहबे करते हैं, वो लोग भी अपना रास्ता से आगे जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग का पीसीसी है, खरंजा है, आगे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मिलजुल के रहना चाहिए। वो लोग को यही नसीहत देंगे कि आप आपसी सौहार्द और प्रेम को बना के रखो। ये न कि SC/ST केस झूठो मूठो करो, और कर करके 14 SC/ST केस यहाँ के लोगों पे किया है। अगर जो 14 को SC/ST केस करोगे भिन्न भिन्न आदमी पर, यहाँ 12 जाति के लोग रहते हैं, एक भी जाति के लोग इंदरपुर में अशांत महसूस नहीं करते हैं। यहाँ बढ़ई लोग रहते हैं, लोहार रहते हैं, जादव रहते हैं, धोबी रहते हैं, कहार रहते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जाति लोग रहते हैं। कोई भी आदमी नहीं महसूस करता है कि हम यहाँ अशांत हैं, असुरक्षित हैं। लेकिन ये जो आदमी है, ये 14 गो केस सिर्फ और सिर्फ भूमिहारों पे किया है। और भी बहुत सारे, लकड़ी फाड़ने में माथा फूटता है, केस जाके हमको पर कर देता है। तो ये सब तो है, ये सब सिर्फ मुआवजा के लिए करता है और कोई बात नहीं है। अच्छा, इन लोग का तो कहना था कि इनके जो बाबा थे उन लोग से हम लोग का संबंध खून का था, रिश्ता था एकदम। अगर तबियत खराब हो जाता तो मेरे लिए जो है जान दे देते, हम लोग के लिए काम करते थे। उन लोग के यहाँ हम लोग कमाने का काम करते थे। क्या उस तरह का व्यवहार दोबारा रिपीट करना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल सत्य बोल रहा है। पहले जो आजकल पंचायत में एक योजना चलता है कबीर अंत्येष्टि, तो उस समय कोई योजना नहीं था कबीर अंत्येष्टि। इन लोग के घर में जब बुजुर्ग आदमी, कोई आदमी जब डेथ करता था, तो हमारे बाबा वगैरह बता देते थे कि जो बाबू वहां पर हमारे अम्मा में से काट ले या लकड़ी या ले ले। ये लोग के 1 मन 2 मन 5 मन अनाज देते थे, जिससे इन लोग का गरीब गुरबा का श्राद्ध हो जाता था। हम लोग कॉपरेट करते थे। अभी तो बता रहे हैं कि 90 के दशक में लोग घोर के बचाते थे हम लोग। लेकिन इन लोग अब इस चीज को समझने को तैयार है। नया जो जनरेशन आया, जो ये लोग समझने को तैयार, ये लोग कहता है कि हमारे गार्जियन को आप लोग शोषण किए। अब विधायक जी से तो पहचान हुआ जब चुनाव लड़ने आए तब, लेकिन हम लोग के तो हमारे बाबा को पहचानता है, हमारे पिताजी को पहचानता है, हमारे परबाबा को पहचानता है। हम भी 3 कुर्सी 2 कुर्सी से इन लोग को पहचानते हैं। लेकिन हमारे बात पर ये लोग ध्यान दे तब ना, मेरा बात कोई ध्यान नहीं देता है। अब हम इसमें कहां तक दोषी हैं, जो आप ही लोग समझिए। मतलब आपका कहना है कि जो मखदूमपुर के विधायक है वही सब विवाद का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, जड़ वही आदमी है। सोच बहुत निम्न स्तर का उनका है। कहीं कोई बता दे कोई बढ़िया काम नहीं किए, एक भी कोई यूनिवर्सिटी के स्थापना है वो करा दिए, कोची किए, कोई काम हम नहीं किए। मतलब आज तक में सबसे फेलुअर आदमी। और क्या किया जाए, लोकल आदमी लगता है कि आरजेडी को यहाँ मिलवे नहीं करता है, लोकल लीडर मिलता न है, इसलिए ऐसा ऐसा आदमी को उठा पठा के ले आए, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ अजीत कुमार उर्फ सिंपू शर्मा थे, जिनका कहना था कि जहानाबाद के इनरपुर गांव में जो अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाई जा रही है, उसके पीछे वजह जो है वो सच में रास्ते के विवाद से हुई है। लेकिन रास्ते के विवाद में जो विवाद बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति मखदूमपुर के विधायक, आरजेडी के विधायक जो है वो है सतीश दास। यहाँ के लोगों को जो है मतलब मन बढ़ा के रखते हैं, गलत जानकारी देते हैं, जिसके कारण उन लोगों को लगता है कि हम लोग को न्याय विधायक जी दिला सकते हैं, और वो लोग अपने आप को समझते हैं कि विधायक के संरक्षण में है। लेकिन मामला कोर्ट तक चली गई है और घर टूटने के कगार पे है। 2 बार अतिक्रमण मुक्त किया गया है, लेकिन प्रशासन की जो है मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति के कारण अब तक घर बचा हुआ है। अभी भी अतिक्रमण अभियान जो है किसी दिन चल सकती है, अतिक्रमण मुक्त किया जा सकता है। और जो ये घर देख पा रही है, ये घर किसी भी वक्त टूट सकता है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया है। और इस तमाम विवाद को लेकर जो है सिंपू कुमार का कहना है कि मखदूमपुर के विधायक सतीश दास जिम्मेवार हैं। सतीश दास जो है वही इन लोगों को गलत जानकारी देते हैं, नियम कानून नहीं जानते हैं, इसलिए इन लोगों को नियम और कानून पढ़ाने का काम करते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए सतीश दास जो है वो मखदूमपुर में विवाद कराना चाहते हैं। भूमिहारों पर
जो है SC ST के केस करवाते रहते हैं।